वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इसरो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर एलपीएससी का तरफ से टेक्नीशियन बी टर्नर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसका ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन 19 जनवरी 2025 कंडक्ट हो गया है। फीटर पेपर मैं डिस्कशन कर दिया हूँ, टर्नर पेपर का मैं आधा डिस्कशन किया था और बाकी 40 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करूँगा। क्वेश्चन नंबर 41 से 80 तक क्वेश्चन का डिस्कस करूँगा। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि टर्नर पेपर का क्वेश्चन लेवल मॉडरेट लेवल का था और क्वेश्चन का लेवल का कुछ स्टैंडर्ड भी था। तो आपको काफ़ी सारा नया क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था, ए डाई इज़ यूज टू, डाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाई प्रयोग किया जाता है एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, बाहरी धागा काटने के लिए। अगर टैप का बारे में पूछता तब राइट आंसर हो जाता काट इंटरनल थ्रेड, मतलब आंतरिक धागा काटने के लिए यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैन बी मेड आउट ऑफ, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाया जा सकता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम लोग हाई स्पीड स्टील से भी बना सकते हैं, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड से भी बना सकते हैं, डायमंड से भी बना सकते हैं। इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, M20 इंटू 1.5 के धागे में M का अर्थ है, बोला है इन ए थ्रेड ऑफ M20 इंटू 1.5 M स्टैंड्स फॉर। तो देखिए M का मतलब क्या होता है, M का मतलब चार ऑप्शन दिया, मिनिमम थ्रेड, मैक्सिमम थ्रेड, मेन थ्रेड या मेट्रिक थ्रेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेट्रिक थ्रेड। तो M का मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड, 20 का मतलब होता है मेजर डायमीटर और 1.5 का मतलब होता है पिच ऑफ थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 44, इन ए डबल स्टार्ट थ्रेड लीड इज इक्वल टू, देखिए डबल स्टार्ट थ्रेड मतलब टू स्टार्ट थ्रेड का बात कर रहे हैं। तो लीड इज इक्वल टू होता है 2 इंटू पिच। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फ्लैंक एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड, मेट्रिक धागे का फ्लैंक कोण कितना होता है। तो मेट्रिक थ्रेड का फ्लैंक एंगल होता है 60 डिग्री। BSW थ्रेड का अगर पूछता या BSP थ्रेड का पूछता तो तब आपका राइट आंसर हो जाता 55 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, इफ ए कटिंग टूल इज नेम्ड एज CNMG 120408, व्हाट डज G स्टैंड्स फॉर। तो यदि किसी कटने के उपकरण का नाम CNMG 120408 है तो G का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, G मतलब क्लियरेंस। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इसके साथ। CSBN R1616H09, तो इसमें देखिए आपका जो चौथा ऑप्शन में जो था, चौथा पॉइंट में जो था वो G था। तो G का मतलब होता है क्लियरेंस एंगल। तो G आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लियरेंस आपका इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इन ए ड्राइंग of a bolt it is specified as SQ50 into 4, what does it indicate। बोल्ट के चित्र में इसे SQ50 into 4 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, ये क्या दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर थ्रेड नॉमिनल डायमीटर 50 मिलीमीटर, मतलब स्क्वायर थ्रेड का नॉमिनल डायमीटर 50 मिलीमीटर है और 4 इसका पिच है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1। क्वेश्चन नंबर 49, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा किसका बराबर होता है। तो लंब बटा भूमि होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच इज द प्राइमरी एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक तत्व कौन सा है। कोबाल्ट, मोलिबोडिनम, कॉपर या क्रोमियम। तो क्रोमियम इज द राइट आंसर। ओके, क्रोमियम प्राइमरी एलिमेंट है जब स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच
ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल, मतलब निम्नलिखित में से किस कार्बाइड का उपयोग उपकरण काटने के लिए किया जाता है। तो देखिए कटिंग टूल बनाने के लिए आपका ग्राइंडिंग व्हील वो भी एक आपका कटिंग टूल होता है, वो आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, तो हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड से बनाते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम लोग टंगस्टन कार्बाइड का बनाते हैं, टाइटेनियम कार्बाइड का बनाते हैं। तो देखिए कटिंग टूल हम लोग इन सब कार्बाइड से बनाते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, एमोंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन एयरक्राफ्ट मटेरियल, निम्नलिखित में से कौन सा विमान निर्माण सामग्री नहीं है। देखिए विमान में उसका टायर को बनाने के लिए रबर यूज़ होता है, ग्लास भी एकदम एयरक्राफ्ट का एकदम सामने यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक भी यूज़ होता है, लेकिन लीड का यूज़ नहीं करते हैं। एक्चुअली हम लोग एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं क्योंकि वो हल्का होता है इसीलिए। तो लीड नहीं होगा क्योंकि लीड ऐसे ही भारी होता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होने का कारण भारी होता है, तो लीड हम लोग नहीं यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट मटेरियल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 53, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका ओड अयस्क होता है बॉक्साइट और इसका कलर होता है सिल्वरी व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 54, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज, स्टेनलेस स्टील का गलनांक बिंदु होता है 1510 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी कभी 1530 भी दिया जाता है। ओके, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 स्क्वायर, ये मतलब उसका साइड, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर मतलब इधर आपका वैल्यू आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का वैल्यू बोला है 14 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बी ए सी इस एंगल का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, तो आपको बी सी का लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है मैं कोशिश किया, हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर मैं इसका सॉल्व कर पाऊँगा, सोल्यूशन कर पाऊँगा, तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर पिन कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, इफ द वायर इज रीबेंट टू फॉर्म ए साइकिल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी। देखिए एक तार को 25 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाने के लिए एक तार को मोड़ा गया है। यदि तार पुनर्मोड़ मोड़ कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए एक 25 सेंटीमीटर साइड है, मतलब एक तार को एक स्क्वायर फॉर्म में बनाना है जिसका साइड होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी एरिया नहीं, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, मतलब टोटल तार का लंबाई पेरीमीटर से निकाल के आ जाएगा। तो पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4 इंटू ए मतलब आपका साइड, तो 4 इंटू 25 मतलब ये आपका हो जाएगा 100 मिलीमीटर। तो देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर आ गया है, मतलब तार का लंबाई 100 सेंटीमीटर, उसको मोड़ के हम लोग 25 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर बना रहे हैं। देखो इसके बाद हम लोग स्क्वायर शेप को हटा के हम लोग उसको सर्किल बनाना चाहते हैं, तो सर्किल हम लोग बना लिए। तो जब बना लिए 100 मिलीमीटर जो तार का लंबा है उससे जब हम लोग सर्किल बना लिए, तो इससे रेडियस क्या होगा इस सर्किल का, वो आपको निकालना है। तो देखिए सर्किल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, या जिसे आप पेरीमीटर ही कहते हैं ना, सरकमफरेंस जिसे आप कहते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है और सर्किल का सरकमफरेंस होता है, तो उसका फॉर्मूला था 2πr, तो इजिकल टू आपका लंबाई कितना बोला 100। तो इधर जब r का वैल्यू आप लोग निकालते हैं तो इधर आपका आ जाएगा 50/π आ जाएगा। तो ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किल का रेडियस r इजिकल टू हो जाएगा 50/π। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, करंट थ्रू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज का बोला है प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए कौन सा लॉ में होता है, भी प्रोपोर्शनल टू IR, तो एक्चुअली ओम्स लॉ में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओम्स लॉ हो जाएगा। हमें भी एग्जैक्टली दिख नहीं रहा, लेकिन इसका जितना हमें दिखाई दिया करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज आपको पूछ रहे हैं, तो ये आपका ओम्स लॉ में
होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए सिंपल मशीन इज, सिंपल मशीन का यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या है? तो ये आपका होता है लोड अपन एफर्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपन एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द क्लास ऑफ लीवर फल्क्रम प्लेस्ड बिटवीन एफर्ट एंड लोड, मतलब कौन सा क्लास ऑफ लीवर में फल्क्रम एफर्ट और लोड के बीच में होता है, मतलब इधर एफर्ट हो रहा है इधर लोड हो रहा है, उसके बीच में फल्क्रम होता है, तो कौन सा क्लास ऑफ लीवर में होता है? ये आपका क्लास 1 लीवर में होता है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आपको पूछा है। इन लेद लीड स्क्रू इज नीडेड फॉर, लेद में लीड स्क्रू की आवश्यकता होती है। कब आवश्यकता होती है? जब आपको थ्रेड कटिंग करना होता है तो लीड स्क्रू का आवश्यक होती है। लीड स्क्रू में एक्मी थ्रेड होता है जिसका एंगल होता है 29 डिग्री, और लीड स्क्रू को एंगेज करने के लिए हाफ नट हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, एमोंग द फॉलोइंग ऑपरेशन व्हिच कैन नॉट बी डन इन ए लेद, मतलब निम्नलिखित कार्य में से कौन सा कार्य लेद में नहीं किया जा सकता है? तो देखिए हम लोग फाइलिंग लेद में नहीं कर सकते, बाकी ड्रिलिंग कर सकते, ग्राइंडिंग में हम लोग कर सकते, मिलिंग का जैसा एक ऑपरेशन होता है स्पॉट फिशिंग, वो भी हम लोग लेद में कर सकते हैं, लेकिन फाइलिंग हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइलिंग। तो लेद में हम लोग फाइलिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाफ नट इन ए लेद, लेद में हाफ नट का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर ट्रांसमिशन टू द कैरेज, मतलब पावर को ट्रांसमिट करते हैं कैरेज तक। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑल ऑफ द अबव किए वो गलत आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग टूल इज नीडेड फॉर टर्निंग, टर्निंग के लिए कौन सा टूल आवश्यकता है? साइड एंड फेस कटर, ड्रिल, इलेक्ट्रोड। चौथा ऑप्शन में आपको बोला है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं टर्निंग करने के लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेद मशीन पे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर, स्नेह का प्रयोग किया जाता है, स्नेह का प्रयोग किया जाता है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। ओके, और लुब्रिकेंट को हम लोग लाइफ ब्लड ऑफ मशीन कहते हैं, क्योंकि दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में होने वाला फ्रिक्शन को कम करता है, इसलिए पार्ट्स के लॉन्जिविटी बढ़ता है। अदरवाइज अगर हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करते हैं तो दो मेटिंग पार्ट्स खिंचते रहता है, और फ्रिक्शन होने का कारण धीरे धीरे उसमें हीट पैदा होता है। हीट के कारण जब ज़्यादा एक्सेस हीट हो जाता है तो दोनों का हार्डनेस में प्रभाव पड़ता है, तो दोनों जो मेटिंग पार्ट से धीरे धीरे खराब होने लगता है, उससे बचाता है लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in turning a job with cylindrical step taper, external thread and thread relief, which operation will be carried last, मतलब बेलनाकार स्टेप टैपर, एक्सटर्नल थ्रेड और थ्रेड रिलीफ के साथ किसी जॉब को मोड़ने में कौन सा ऑपरेशन सबसे आखिर में किया जाएगा? तो देखिए इन सब ऑपरेशन में से जैसे टेपर कटना, स्टेप काटना, एक्सटर्नल थ्रेड काटना या थ्रेड रिलीफ, इन चार में से सबसे लास्ट में किया जाएगा एक्सटर्नल थ्रेड। जब आपका थ्रेड रिलीफ भी हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड को काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इन टर्निंग एल्यूमिनियम मटेरियल विच इज़ यूज्ड एज कूलेंट, एल्यूमिनियम सामग्री को टर्निंग करने के लिए जिसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है उसका नाम है केरोसिन ऑयल, मिट्टी की तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, फॉर कटिंग एन इंटरनल थ्रेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर ऑफ द जॉब शैल बी फिनिश्ड फास्ट, मतलब किसी आंतरिक धागे को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यास का काम पहले पूरा किया जाएगा? तो देखिए जब आपको इंटरनल थ्रेड कटना होता है तो जॉब में सबसे पहले कौन सा डायमीटर को पहले से बना लेना चाहिए? तो सबसे पहले माइनर डायमीटर को सबसे पहले बना के एकदम तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको टैप यूज़ करना है, और टैप यूज़ करने का बाद उसमें मेजर डायमीटर कटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हाई प्योर मेटल्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग अनुप्रयोग में शुद्ध धातु का अक्सर उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो देखिए हम लोग प्योर मेटल को कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे गोल्ड को भी हम लोग डायरेक्टली
उसको ऑर्नामेंट्स में बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही प्योर जब रहता है, वो शुद्ध जब रहता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है। तो मैक्सिमम मेटल के लिए ऐसे ही होता है, उसको हम लोग प्योर मेटल इंजीनियरिंग पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते सॉफ्टनेस का वजह से। ओके, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70, अमंग द फॉलोइंग व्हिच क्लास ऑफ इंजीनियरिंग सिरामिक इंक्लूड्स लुब्रिकेंट मटेरियल। निम्नलिखित में से इंजीनियरिंग सिरामिक के किस वर्ग में स्नेहक सामग्री शामिल है? तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? मेटालॉइड, कार्बाइड, इंटरमेटेलिक्स या सल्फाइड। तो सल्फाइड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका 2 एग्जाम्पल होता है, एक आपका होता है मोलिबोडिनम डाइसल्फाइड मतलब MoS2, और सेकेंड होता है टंगस्टन डाइसल्फाइड मतलब WS2, मोलिबोडिनम डाइसल्फाइड और टंगस्टन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 71, अमंग द फॉलोइंग इन व्हिच मेटल कंप्रेसिव टेस्ट इज डन। तो इसमें बोला है निम्नलिखित में से किस मेटेरियल में कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है। तो देखिए इन 4 मेटेरियल में से कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है कास्ट आयरन का, क्योंकि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग लेद बेड बनाने के लिए कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। ओके, कभी कभी आपको ऐसे डायरेक्टली मेटेरियल का नाम नहीं पूछा जाता, आपको ऐसे पूछा जाता है डक्टाइल, ब्रिटेल, मेलेबल या प्लास्टिक। तो जब ब्रिटेल मेटेरियल होता है तो ब्रिटेल मेटेरियल का कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है। तो ब्रिटेल मेटेरियल में कास्ट आयरन आता है, क्योंकि कास्ट आयरन का कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है, कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा हार्ड और उसका ब्रिटेलनेस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है। 72 नंबर क्वेश्चन, एलॉय स्टील आर प्रेफर्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ड्यू टू। इंजीनियरिंग अनुप्रयोग में मिश्र धातु इस्पात को प्राथमिकता दी जाती है, किसके कारण दी जाती है? इम्प्रूव डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब लचीलापन बेहतर होने के कारण, हायर मैसिनेबिलिटी मतलब उच्च मैसिनियता के लिए, हायर स्ट्रेंथ के लिए, उच्च शक्ति के लिए, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव। देखिए इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हम लोग डायरेक्ट स्टील यूज़ करने से अच्छा या डायरेक्ट कोई भी मेटेरियल यूज़ करने से अच्छा कि एलॉय स्टील यूज़ करो, क्योंकि उसमें अलग अलग मेटेरियल उसमें मिश्रित होता है, जिसके कारण उसका डक्टिलिटी भी इम्प्रूव होता है, उसका मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी भी उच्च रहता है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कैड कैम इज इंटरफेस्ड विथ CNC। कैड कैम को CNC के साथ इंटरफेस किया गया है, किस लिए किया गया है? इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी स्किल ऑफ ऑपरेशन, संचालन के उत्पादकता कौशल में सुधार के लिए, फॉर डिक्रीजिंग डाउन टाइम ऑफ मशीन, मशीन का डाउन टाइम को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMM। CMM का पूर्ण रूप क्या है? कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, प्री लोडेड बॉल स्क्रू आर यूज्ड इन CNC मशीन 2। CNC मशीन में प्री लोडेड बॉल स्क्रू का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बैकलेस को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब प्रतिक्रिया को ख़त्म करने के लिए। तो जो बैकलेस होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए CNC मशीन में प्री लोडेड बॉल स्क्रू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन SI सिस्टम। SI प्रणाली में शक्ति का इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। ओके, क्योंकि पावर इज इक्वल टू आप जानते हैं वर्क डन अपन टाइम इन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ इट्स एंगल other than 90 डिग्री is 30 डिग्री, then what is the value of the other angle। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल तो 90 डिग्री होगा 100%, एक एंगल 30 डिग्री होगा, तो तीसरा एंगल क्या होगा? तो आप जानते हैं त्रिभुज का 3 एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री, उसमें से 2 एंगल आपको बोल दिया 90 + 30, तो इधर आपका 180 से आपको 120 माइनस कर देना है, तो आपका 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, ए मेट्रिक थ्रेड ऑफ पिच 1.5 मिलीमीटर एंड थ्रेड एंगल 60 डिग्री इज इंस्पेक्टेड फॉर इट्स पिच डाया
यूजिंग 3 वायर मेथड। तो 3 वायर मेथड या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग इफेक्टिव डाया या पिच डाया का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें बोला है द डाया ऑफ बेस्ट साइज वायर। तो बेस्ट साइज वायर का डायमीटर निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब होता है बेस्ट वायर साइज डायमीटर इज इक्वल टू पी अपन 2, मतलब पिच अपन 2 सेक अल्फा अपन 2। तो इसमें पिच आपको 1.5 बोल दिया, अपन 2 सेक अल्फा अपन 2। सेक अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 60 बोला है, तो सेक 60 अपन 2 मतलब सेक आपका 30 हो जाएगा। तो सेक 30 का वैल्यू एक्चुअली होता है 1.5 अपन 2 इंटू ये आपका होता है 2√3। इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाता है 0.866। लेकिन ऑप्शन में आप चेक कीजिए, ऑप्शन में 0.866 आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्शन टैब ओपन होता है तो, क्योंकि ये फॉर्मूला एकदम सही है। स्मॉल डी मतलब बेस्ट वायर साइज का डायमीटर इज इक्वल टू पिच अपन 2 इंटू सेक अल्फा अपन 2। ठीक है, तो इसमें 60 डिग्री अपन 2 हो जाएगा तो सेक 30 हो जाएगा। तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2 अपन √3 और पिच आपका 1.5 इसमें बोला कैलकुलेट करने के बाद 0.866 इसका बेस्ट साइज वायर का डायमीटर निकल के आ रहा है, ये मिलीमीटर में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सरफेस रफनेस से आपको एक क्वेश्चन पूछा है, इन द सिंबल गिवन बिलो व्हाट डज ए एंड बी इंडिकेट। ये जो सिंबल इसमें दिया है इसमें ए और बी क्या इंडिकेट कर रहा है, ए इंडिकेट कर रहा है रफनेस वैल्यू और बी इंडिकेट कर रहा है प्रोडक्शन मेथड और ट्रीटमेंट। मतलब हम लोग इसमें कौन सा प्रोडक्शन मेथड किया, फाइलिंग किया, होनिंग किया, ट्लैपिंग किया या कौन सा ट्रीटमेंट हम लोग किया, वो इंडिकेट करता है बी। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें आपको बोला फ्रॉम द डायमेंशन गिवन बिलो कैलकुलेट द मिनिमम क्लियरेंस इन द असेंबली। तो इस असेंबली में मिनिमम क्लियरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, मिनिमम अलाउंस इज इक्वल टू मिनिमम क्लियरेंस होता है। तो मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शेफ्ट। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो भी इस 34 तो आपको समझ आ रहा है, इधर 35 भी आपको समझ आ रहा है, लेकिन इसमें डिवीजन आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें क्लियरेंस आप लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि डिवीजन देखिए हमें भी दिखाई नहीं दे रहा। इधर तो आपको समझ आ रहा है कि माइनस 0.04 या 0.02, लेकिन इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करना ही पड़ रहा है क्योंकि हमें ये डाटा सही से मिल नहीं रहा है। ओके, तो देखिए टोटल इस पेपर का 80 क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म हो गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके पास अगर कोई भी और डिपार्टमेंट का पेपर है वो भी हमें भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8583870223 इस नंबर पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।